1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटका के 4 लोग हैं, असम से 1 हैं, गुजरात से 1 हैं। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया है। हम आपको डिटेल्ड लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे डिटेल्ड लिस्ट। क्या देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे जो बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर, उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने, देखिए चूंकि एक मिनट, मैं जैसे डीआईजी महोदय ने कहा, मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर से जिन परिवारों ने अपना एक परिवार के सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजें।
जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए हैं उनको हम करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं सभी मीडिया साथियों से, हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे और डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में रह के काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। So very short press conference there by the administration. In fact, the DIG and the DM there speaking to the media and have now confirmed after many hours that unfortunately 30 people have passed away in this stampede and over 90 were injured in the early morning yesterday. Early morning today when the stampede broke out at the Triveni Sangam, right at the tip of the Triveni Sangam, and out of those injured, 30 people have lost their life. 25 have been identified, 5 remain unidentified. There are many those who are searching for their loved ones. That means out of 90, 30 are dead, 60 are still in various hospitals in Prayagraj. Few have been referred to Lucknow as well, those who are seriously injured. And at this moment, the government also saying that they have launched a helpline, that is 1920. If there is anyone who is not able to trace their loved ones, this is the helpline that they can call on. 1920. Let me repeat it for you, ladies and gentlemen. 1920 is the helpline on which people, those who are yet to track their loved ones, can in fact call and ask for details. Aishwarya, my colleague, joining us. Aishwarya, finally, after many hours, the government of Uttar Pradesh coming out with their official numbers. 30 people have lost their life in this unfortunate incident, and there are over 60 those who are still injured. Well, certainly, and those injured had been rushed to the nearby hospitals immediately. There were green corridors that were established as per the information that is now coming in. But the official numbers are out. It's 30 casualties that were reported after the stampede that broke out at 2:30 a.m. At Sangam Ghat, and more than 90 had been injured. There are also helpline numbers that now had been issued by the authorities. 1920 is the helpline number. A lot of people, we have been told that still are finding their loved ones. Remember, it was Prime Minister Narendra Modi to Home Minister Amit Shah, top leaders of the country, who expressed the condolences to the family members of those who lost their loved ones. And let me show you these visuals. This is very important because I'm standing at the Motilal Nehru Medical College, and here all the bodies, the casualties that were reported at the Sangam Ghat were brought in, and from here the bodies had been dispatched. People over here are still trying to find out those people who are who they are not able to find out. We'll try to speak to some of the people who have gathered over here. As far as the officers are concerned, they are here. Mataji, आप किसको ढूंढ रही हैं? किसी को नहीं सर, पता नहीं कहाँ बैठे। कौन आपका कोई खो गया है यहाँ पर? खो नहीं गया है, मेरी बेटी की लाश आ रही है। कल आप थी वहाँ पर संगम घाट पर? हाँ थे सर। क्या हुआ था, आप बता सकती हैं? कल नहीं, आज हुई है। आज सुबह। So, this is the Motilal Nehru Medical College. In fact, since morning, the ambulances had been rushed in. The authorities have been saying that now no VIP protocol will be there in Prayagraj, and this is what the opposition parties had also been stating, that there were many VIP movements in Prayagraj, and all the authorities and the officers were in place to manage them, but the devotees who had been coming in large numbers, they were left aside. The barrier was broke, is something that what the DIG also stated, and here still there are several people who are trying to find out. The control room had already been established, but nothing as such had come out till now as to the people sitting out here. They want to contact some authority, but no one
is giving answers, and this is a situation till evening that we have been telling. 60 people are injured is something that we have been also told officially as per the information that is now pouring in, and those people, some had been referred to Varanasi, to Banaras, and also to Lucknow as well. Serious ones had been taken to Lucknow as well, but more of the injured had been shifted to either Swaroop Rani Hospital in Prayagraj or the Motilal Nehru Hospital over here. But this is the current situation as of now.